नमस्कार। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी अनुरोध। कल रात को मैं जा रहा हूँ। जी नहीं, अभी आप न जा सकेंगे। आग्रह, अनुरोध और आदेश के स्वर में बीना ने कहा। निरंजन के होठों पर हल्की मुस्कुराहट खिल गई। फिर बिना कुछ कहे ही उन्होंने अपने जेब से एक पत्र निकालकर बीना के सामने फेंक दिया और शांत स्वर में बोले, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, आप इस पत्र को पढ़ लीजिए। इसके बाद भी यदि आपकी यही धारणा रहे कि मैं न जाऊं, तो जब तक आप न कहेंगी मैं न जाऊंगा। बीना ने सर हिलाते हुए कहा, जी नहीं, रहने दीजिए। मैं कोई पत्र वत्र न पढ़ूंगी और न आपको जाने ही दूंगी। हल्की मुस्कुराहट के साथ निरंजन ने पत्र उठा लिया और बोले, आप न पढ़ना चाहे तो भले ही न पढ़ें, पर उनकी बात को काटते हुए बीना ने कहा, अच्छा लाइए, जरा देखूं तो सही किसका पत्र है। पत्र लेखक कोई मेरा दुश्मन ही होगा, जो इस प्रकार अनायास ही आपको मुझसे दूर खींचे ले जाना चाहता है। निरंजन हंस पड़े और हंसते हंसते बोले, पत्र पढ़ लेने के बाद पत्र लेखक को आप शायद अपना दुश्मन न समझकर मित्र ही समझे। बीना ने विरक्ति के भाव से कहा, जी नहीं, यह हो ही नहीं सकता। जो आपको मुझसे दूर खींच ले जाना चाहे वह कोई भी हो, मैं तो उसे अपना दुश्मन ही कहूंगी। निरंजन ने कहा, सच, पर आप ऐसा क्यों सोचती हैं? बीना ने निरंजन की बात सुनी और वह पत्र पढ़ रही थी जिसमें लिखा था, मेरे प्राण, 1 महीना पहले तुम्हारा पत्र आया था। तुमने लिखा था कि यहाँ का काम 1-2 दिन में निपटाकर रविवार तक घर अवश्य आ जाऊंगा। इसके बाद सोचो तो कितने रविवार निकल गए। रोज तुम्हारी रास्ता देखती हूँ। उधर से आने वाली हर एक ट्रेन के समय उत्सुकता से कान दरवाजे पर ही लगे रहते हैं। ऐसा मालूम होता है कि अब तांगा आया, अब दरवाजे पर रुका, और अब तुम मेरे प्राण आकर मुझे क्या कहूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अपना समय कहीं व्यर्थ ही नष्ट न करते होगे, किंतु फिर भी जी नहीं मानता। यदि पंख होते तो उड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाती। तुम कब तक आओगे? जीती हुई भी मरी से भी गई बीती हूँ। जब 2 पंछियों को भी एक साथ देखती हूँ तो हृदय में हुक सी उठती है। क्या यह लिख सकोगे कि कब तक मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? वैसे तुम्हारी इच्छा जब आना चाहो, पर मेरा तो जी यही कहना है कि पत्र के उत्तर में स्वयं चले आओ। तुम्हारी। पत्र पढ़ते पढ़ते कई बार बीना के चेहरे पर विषाद की एक झलक आई और चली गई। पढ़ने के पश्चात पत्र को उसने चुपचाप निरंजन की ओर बढ़ा दिया। निरंजन ने पत्र लेकर जेब में रख लिया। कुछ क्षण तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर वही रोज का कार्यक्रम, उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद आरंभ हो गया। निरंजन शांत और अविचलित थे, किंतु बीना स्वस्थ न थी। आज वह रुबाइयों को न तो ठीक तरह से पढ़ ही सकती थी और न उनका अनुवाद ही कर सकती थी। निरंजन से बीना की मानसिक अवस्था छिपी न रह सकी। उन्होंने कहा, आज आप अनुवाद का काम रहने ही दे, कल हो जाएगा। चलिए थोड़ी देर ग्रामोफोन सुने। बाजे में चाबी भर दी गई, रिकॉर्ड चढ़ा दिया गया। इंदुबाला का गाना था, सजन तुम काहे को नेह लगाए। 1 2 3 बीना ने बार बार इसी रिकॉर्ड को बजाया। तब तक बीना के पति कुंज बिहारी ऑफिस से लौटे। बोले, बीना, तुमसे कितनी बार कहा कि इतनी मेहनत मत किया करो, पर तुम नहीं मानती। जरा अपना चेहरा तो जाकर शीशे में देखो, कैसा हो रहा है। बीना कुछ न बोली। निरंजन ने कहा, जी हाँ, यही बात तो मैं भी इनसे कह रहा था कि आप इतनी मेहनत न करें, सब होता रहेगा। उस दिन निरंजन के जाने के बाद
बीना ने रात भर जागकर सारी रुबाइयों का अनुवाद कर डाला। अब केवल एक बार देख लेने की ही आवश्यकता थी। निरंजन की पत्नी का पत्र पढ़ लेने के बाद बीना अपने आप ही अपनी नजरों में गिरने लगी। उसे ऐसा मालूम होता था कि निरंजन के प्रति उसका प्रेम स्वार्थ से परिपूर्ण है, क्योंकि उसे उनका साथ अच्छा लगता है और इसलिए वह उन्हें अपने से दूर जाने से रोक रही है। निरंजन की पत्नी की नम्रता एवं उसके सील और विश्वास के सामने बीना अपनी दृष्टि में स्वयं ही बहुत हीन जचने लगी। निरंजन बहुत नम्र प्रकृति के पुरुष थे और विशेषकर स्त्रियों के सामने वे और भी नम्रता से पेश आते। यही कारण था कि वे बीना का आग्रह टाल न सके। कई बार जाने का निश्चय करके भी वे जा न सके, किंतु आज बीना ने सोचा कि अब मैं उन्हें कदापि न रोकूंगी, जाने ही दूंगी। मैं जानती हूँ कि उनका जाना मुझे बहुत अखरेगा, परंतु यह कहाँ का न्याय है कि मैं अपने स्वार्थ के लिए एक पति पत्नी को अलग अलग रहने के लिए बाध्य करूं। न, अब यह न होगा। जो बीतेगी वह सहूंगी, पर उन्हें अब न रोकूंगी। दूसरे दिन समय पर ही निरंजन आए। बीना उन्हें ड्राइंग रूम में ही मिली। उन्हें देखकर ही उठकर हंसती हुई बोली, यद्यपि उसकी हंसी होठों तक ही थी, उसकी अंतरात्मा रो रही थी। उसे ऐसा जान पड़ता था कि निरंजन के जाते ही उसे उन्माद हो जाएगा। कहिए निरंजन जी, आपने जाने की तैयारी कर ली? निरंजन ने नम्रता से कहा, जी नहीं, मैं आज कहाँ जा रहा हूँ। मैं तो जब तक आपकी रुबाइयों का अनुवाद न हो जाएगा तब तक यहीं रहूंगा। बीना बोली, मेरी तो सब रुबाइयों का अनुवाद हो गया, आप देख लीजिए। आश्चर्य से निरंजन ने पूछा, सच? मालूम होता है आपने रात को बहुत मेहनत की है। बीना, हाँ, मेहनत तो जरूर की है, किंतु आपको आज जाना भी तो है। अब आप इन्हें देख लीजिए, 2-3 घंटे का काम है बस। निरंजन मुस्कुराते हुए बोले, क्यों, आप मुझसे नाराज हो गई क्या? आप मुझे इतनी जल्दी क्यों भेजना चाहती हैं? मैं आराम के साथ चला जाऊंगा। बीना ने निरंजन पर एक मार्मिक दृष्टि डालते हुए कहा, निरंजन जी, मैं नाराज होंगी आपसे? क्या आपका हृदय इस पर विश्वास कर सकता है? मैं तो जानती हूँ कभी न करेगा, किंतु जिस प्रकार आप इतने दिनों तक मेरे आग्रह से रुके रहे, उसी प्रकार मेरे अनुरोध से आप आज रात को गाड़ी से चले जाइए। निरंजन ने दृष्टि उठाकर एक बार बीना की ओर देखा, फिर वह अनुवाद की रुबाइयों को देखने लगे। खत्म हुई कहानी अनुरोध। धन्यवाद।